ये जो चांस को लेकर नमस्कार दोस्तों, पीएनबी माइंड पावर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी में ये जो चांस को लेके जो मुद्दा आया हुआ है, जो अन्य राज्यों में हर का एज बढ़ा दिया गया है और बिहार में एज अभी जो पहले से परंपरागत चला आ रहा है वही है। अब मैं बीपीएससी एज और चांस में जो उसके लीडर हैं, नेता हैं, मैं पीएम भारत सर से बात करना चाहूँगा कि जो इसमें प्रगति है, कहाँ तक प्रगति किया गया है। सर आपने, नमस्कार सर। नमस्कार। कल सर 6 तारीख को आपने जेडीयू कार्यालय गए, बीजेपी कार्यालय गए, तो कहाँ तक प्रगति हुआ है सर? देखिए, बीपीएससी में जो प्रगति हो रही, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, प्रभात खबर में आपको न्यूज आया था ये 31 अगस्त का। उसके बाद थोड़ा हम लोग का जो प्रयास है रंग ला रहा है। और कल की बात करें, 6 सितंबर की बात करें, तो हम लोग जदयू कार्यालय गए थे। वहाँ को जदयू के नेता नहीं मिले, तो फिर हम बीजेपी कार्यालय गए। मीडिया भी वहाँ थी, तो वहाँ पर हम लोग जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मिले, जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उनसे मिले, और जायसवाल जी जो है बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मिले। बाकी जो है उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उससे सब बहुत कम देर ही हम लोग कुछ कह पाए, लेकिन फिर भी उनको दे मुलाकात हो गई, कुछ बातें जरूर कह दी गई। ये भी मैंने रिकॉल करा दिया उप मुख्यमंत्री को कि सब 3 बार हम लोग मिल चुके हैं। जायसवाल जी चीज़ों को मतलब नए रूप से देख रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि बिहार में इतना ज़्यादा एज कम है, 37 और कहाँ 42। तो मैंने प्रूफ के साथ दिखाया कि सर बिहार में 37 और बिहार एक शैक्षिक और आर्थिक से पिछड़ा हुआ राज्य है, जबकि उन्नत राज्य के रूप में हरियाणा है, वहाँ 42 है। यूपी का मैंने दिखा दिया, वो संतुष्ट हुए और बोले कि नहीं, ये तो ठीक नहीं, हो जाना चाहिए था। उन्होंने ये बात कहा, ये सेंटेंस बोला कि बिहार में हो जाना चाहिए था। तो हमने कहा सर ये तो आप ही लोग करेंगे ना। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात भी सही है आपकी, मैं इसको रखवा लेता हूँ, इसमें मैं आगे बात। सर ये कहाँ समस्या आ रही है कि पूरे बृहद तरीके से इसको दर्शाया जाए, दिखाया जाए? एक समस्या सरकार के इस पे पड़ी। हाँ बिल्कुल सही। एक समस्या ये भी है कि लोग के पास इसके बारे में अवेयरनेस कम है। जैसे हम लोग समता पार्टी में भी गए थे, जो कुशवाहा जी का पार्टी है, तो हमने वहाँ देखा कई लोग काफी पूछ रहे थे, उन लोग को पता नहीं कि ये एज का मामला कैसा है। और चांस का भी, जैसे मैंने जायसवाल सर जो है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, तो चांस की बातें मैंने उनसे कहा कि सर 15 वर्षों की परीक्षा 4 वर्ष में ले ली गई है। अब 11 वर्ष का तो नुकसान हुआ, 11 चांस का भी नुकसान हुआ, तो सरकार 11 वर्ष तो वापस नहीं कर सकती है। तो कम से कम खामियाजा के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में जो जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, उसमें कम से कम 2 चांस दे दिया जाए। और ऐसा यूं ही नहीं मैंने कहा, उत्तर प्रदेश लोकसभा ने 2 अवसर दिए हैं, और यूपीएससी ने भी 2015 में 1 अवसर दिए, जो कि आईएएस का एग्जाम लेता है। तो हम लोग कुछ अजीबोगरीब मांग या कुछ नए ढंग का कोई मांग नहीं कर रहे हैं। और आप खुद सोचिए, जो 23 वर्ष का अगर कोई कैंडिडेट है, अगर 48वीं का एग्जाम देने गया, तो 48वीं में 49वीं, 85वीं, 51वीं, 52वीं भी था, तो वो तो 23 के साथ साथ मतलब उसका एज बढ़ गया, 27 वर्ष भी हो गया, 28 वर्ष भी हो गया। तो ये अनुसूचित कोई एग्जाम देने नहीं गया, तो उसका तो पूरा एग्जाम ही छूट गया, आगे के लिए 52वीं भी नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से चांस नहीं मिलने से बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो क्षतिपूर्ति के रूप में 2 आपको चांस दिया जाना चाहिए। लोग अवेयर नहीं है, एक समस्या। दूसरी समस्या जो है, जैसे नेशनल चैनल पर नहीं आ रहा। अब आप पूछेंगे कि नेशनल चैनल क्यों नहीं आ रहा है सर? तो देखिए, नेशनल चैनल पर कोई भी न्यूज तब आता है जब संगठन में लोग भीड़ भाड़ लगाते हैं, जाते हैं, लोग लगता है प्रजातंत्र है ना, भीड़ जरूरी है। तो जो हमारे कैंडिडेट, हमारे दोस्त साथी हैं बीपीएससी वाले, जिनको एज और चांस है, वो जाते ही नहीं है, काफी कम संख्या में जाते हैं। कल थोड़ी संख्या बढ़ी थी, तो अगर ज्यादा संख्या में जाते तो हमने न्यूज 18 से बात कर रखा था, काफी रिक्वेस्ट करके वो आए थे। सॉरी, वो नहीं आए थे, मैंने मना करा दिया, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या कम थी, कैंडिडेट कम थे, बट वो आने के रेडी हैं, और मंगलवार को आने के रेडी है। अगर हमारे पास स्टूडेंट कैंडिडेट हो जाते आज शाम तक 8 बजे तक, तो फिर कल होगा। तो और हिंदुस्तान पेपर क्यों नहीं निकाल रहा है? क्योंकि वो भी देखता है कि कितने लोग मांग कर रहे हैं, रोड पर कितने लोग आए हुए हैं। ठीक है, कोरोना के चलते लोग नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं। कोरोना अगर था तो हम भी तो बीजेपी के दफ्तर में थे, और काफी लोगों की संख्या थी। तो जान हथेली पर वीर कुंवर सिंह रह के कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जान हथेली पर रखकर भगत सिंह कर सकते हैं। तो जान हथेली पर परिवर्तन के लिए हम लोग भी गए थे कल, तो बाकी लोग को भी आना चाहिए, परिवर्तन के लिए त्याग करना। लेकिन सर हम लोग को जैसे आपसे बात, तो त्याग नहीं करने की प्रवृत्ति ही मूल समस्या है, और वो हम लोग में, सरकार को मैं दोषी नहीं दूंगा। बिल्कुल सर, यानी हम लोग आपसे बात से ये पता चलता है कि हम लोगों में एकता की कमी है। एकता की कमी ज्यादा सटीक वर्ड नहीं है, और लोगों में एक शिथिलता है कि उन लोग मान लिया कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। होगा, अगर हम जोर शोर लगाते संभव बना सकते, और ये तो असंभव ही नहीं, कई राज्यों में हो चुका है ना, असंभव कैसे होगा? पहली बार बिहार इनिशिएटिव नहीं दे रहा है कि बिहार से ही शुरू होगा, ऐसा नहीं है। पायनियर नहीं, बिहार दूसरे राज्यों में हो चुका है, उसको सिर्फ उस पैटर्न को हिलाना है, और सरकार फाइल भी तैयार कर चुकी है।
हमारे सर्वे सर्वा जो हमारे काफ़ी मदद किए हैं, हेमंत सर जो हैं, उन्होंने ये सब फाइल तैयार करा दिया। काफ़ी 6-7 साल से दौड़े, 8 साल से दौड़े हैं, नहीं सॉरी 10 साल से दौड़े हैं, गलत बोल दिया, 10 साल से दौड़े हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप थोड़ा इस पर मदद कीजिए, तो मैं मदद कर रहा हूँ अभी, मतलब मदद क्या है, मेरा भी काम है ये सब बातें हैं। तो ये शिथिलता मुख्य रूप से है। और लोग बात को जो अनुभवी लीडर हम हैं, चाहे हेमंत सर, उनकी बात को पूर्ण ढंग से नहीं समझ पाते हैं और नहीं सुनते हैं। तो इसके चलते वो लोग अवेयरनेस के अभाव में नहीं आ पाते हैं। तो ये त्याग होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि होगा, असंभव नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग साथ देंगे जी, मतलब 50 की संख्या में, 40 की संख्या में, 30 भी चलेगा, अगर आ जाते हैं तो पक्का आगे ये मामला बढ़ेगा। चलिए, हिंदुस्तान में एक क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में बड़े रूप में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए पेपर जो है ना, पेपर में अगर बड़ा रूप में छपता, मानिए कि इसने क्या